मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग निर्गमन 14वां अध्याय उसका 13वां वचन हम पढ़े। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के वचन के लिए, और मैं आशा करता हूं आप सब इस वचन को अच्छी तरह जानते हैं और इसके पीछे की घटनाओं से भी आप परिचित हैं। किस प्रकार इस्राएल की प्रजा सामने लाल समुद्र और पीछे फरो की सेना के बीच में फंसी है। बड़ी आराम से हम कह देते हैं कि इस्राएल बुड़बुड़ा रही थी। क्या आज सुबह के समय हम अपने आप को उनके स्थान पर रखकर अपने आप को जांचेंगे? अगर मैं उनकी जगह होता, मैं क्या कर रहा होता? आज हम अपने आप को जांच कर देखें। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, हम कैसे कई बार लड़खड़ा जाते हैं। हमें असलियत दिखने लगती है कि हम कितने पानी में हैं। इधर मूसा, जिसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जलती झाड़ी में देखा, एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर पर भरोसा है, किस प्रकार लगभग 32 लाख लोगों को प्रोत्साहित करता है और कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। वचन पढ़ना बहुत आसान, वचन प्रचार करना बहुत आसान, लेकिन इस वचन को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखना एक अलग ही बात है। अगर मेरा परमेश्वर के साथ वो नजदीक घनिष्ठ संबंध ना हो तो मैं विपरीत परिस्थिति में खड़ा नहीं रह पाऊंगा। इसलिए अति आवश्यक है कि हम हरेक अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के वचन को मनन करें, प्रभु में बलवंत हों, ताकि जब विपरीत परिस्थिति आती है, भय हमारे जीवन में ना राज्य करें। हम खड़े रहकर परमेश्वर के काम को देख सकें। जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें सिरजा है, हम उसकी नजर में बहुमूल्य हैं। यदि आपने उसे अपना उद्धारकर्ता माना है, वो अपनी इच्छा आपके जीवन के द्वारा पूरा करेगा। पिछले दिनों में आप जानते हैं किस प्रकार हमारे इधर विपरीत परिस्थितियां आई। आज के दिन भी मुझे हिरासत में लिया गया, मुझे एसडीएम के सामने खड़ा किया गया, लेकिन उन सब परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह महसूस या अनुभव करने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं भी आपकी तरह एक मनुष्य, घमंड करने के लिए कुछ नहीं, कितनी कमियां होने के पश्चात सर्वशक्तिमान विश्वास योग्य, देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। एक ही विनती है, प्रभु तुझे और ज्यादा प्यार करने के लिए, तेरे वचनों पर और आश्रित रहने के लिए तू सहायता कर। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, लेकिन सब महिमा केवल हमारे प्रभु के लिए ही हो। इसी कारण हम किसी को भी आपने प्रार्थना की इसलिए हम धन्यवाद नहीं बोलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के काम के लिए हम मनुष्य की प्रार्थना को धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक शरीर का अंग होने के लिए बनाया, तैयार किया, और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वो प्रेरणा
वो मन देती है कि हम परस्पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। महिमा सब हमारे प्रभु को ही जाए। आइए इन दिनों में हम परमेश्वर को और करीबी से देखें, समझें और परमेश्वर के काम को, उसके उंगलियों को बारीकी से हमारे जीवन में कार्य करते हुए हम देखें। पिछले दिनों की घटनाओं ने कितनी बातें हमें सिखाई। प्रभु का अनुग्रह है। आइए साल समाप्ति की ओर आते वक्त हम और प्रभु के नजदीक आए। प्रभु में बलवंत हो। प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम इस लायक नहीं है प्रभु कि आपका मंदिर ठहरे, लेकिन आपने हम पर कृपा करी। आपने हमें चुना, आपने हमें अपना बर्तन बनाया। प्रभु हम कई बार बुड़बुड़ाते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, दिल छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए धन्यवाद। इन दिनों में प्रभु ना डरते हुए खड़े खड़े उस उद्धार के काम को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए हम एक एक को मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।